अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। कुछ खबरें हैं जी, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो जी इस वक्त की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब का नाम जो है वो नोबल पीस प्राइज़ की नॉमिनेशन में शामिल किया जा रहा है। और इस हवाले से सबसे पहले तो आप ये अनाउंसमेंट सुनिए और उसके बाद एक अबाद फरूक साहब के हवाले से खबर है, बल्कि एक वीडियो है जो आपसे शेयर करनी है। और एंड पे जो है एक इंडिया से अजीबोगरीब किस्म की खबर है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन पहले आप ये अनाउंसमेंट सुनिए। I can now announce on the behalf of Partiet Centrum that in alliance with somebody who have the right to nominate a candidate to the Nobel, have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. I wish him all the luck. ये जो पार्टी है ये नॉर्वे की पार्टी है जो नॉमिनेशन भेज रही है। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ा हाथ जो है वो शहबाज गिल साहब का है। उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है इस हवाले से कुछ काम किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनको हम जेलों में डालते हैं उनको दुनिया क्यों इस तरह के नोबल पीस प्राइजेस के लिए मुंतखब करती है। वो मारंग बलोच हो, वो इमरान खान साहब हों, या और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे किरदार जो हैं हो गुजरे हैं कि दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करती है। और हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो इस तरह की हैं कि उन्हीं लोगों में हम जो है कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे भी कोशिश की जाएगी। अब इमरान खान साहब जो हैं चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की मेहरबानियों की वजह से जो है जेल में हैं। अभी तक 1.5-2 साल हो गए हैं और दुनिया जो है उनको इस तरह से रिकग्नाइज कर रही है। और इसमें कीड़े निकालने वाली कोई वैसे बात है नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ होगा अगर फाइनल नॉमिनेशन में इमरान खान साहब को मुंतखब किया जाता है। तो फिर हम लोगों को जो है इस तरह से दीवार से लगाते हैं कि वो 1.5-2 साल के बाद भी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। आप सुनिए। बात ये है कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे 2 साल जेल में रखा, ठीक है। और इस जेल में अल्लाह ताला ने मुझ पर वो करम किए जो मेरा ख्याल है किसी ना सियासतदान पे हुए, ना ही किसी बिजनेसमैन पे, ना ही किसी अच्छे शख्स पे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं सिर्फ एक आयत आपको पहले बताना चाहूँगा कि एक सूरह नाम की आयत नंबर 162 है। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानियाँ सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो जी तो सुना आपने। अच्छा, ये बंदा जो है 2 साल से जेल में है और इसने एक बेटा खोया है इसी सफ़र में, लेकिन आप उसकी गुफ्तगू सुने। जैसे जैसे आप लोगों को दीवार से लगाते उसके बाद इस तरह की आने वाली गुफ्तगू ये शो करती है कि आप लोगों के स्टेमिना को, जुल्म को सहने के हवाले से बढ़ा रहे हैं और ये चीज़ जो है काफ़ी खतरनाक है। अब आ जाते हैं जी इंडिया के हवाले से जो अजीबोगरीब खबर है इसकी तरफ। देखिए, इस खबर में खलीलुर रहमान कमर साहब का ड्रामा मेरे पास तुम हो सर चढ़ कर बोल रहा है। और खबर ये है जी कि इंडिया की रियासत है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे एक बबलू नामी नौजवान हैं और पता चला है उसकी जो फैमिली है उन्होंने बताया कि जनाब आप तो घर नहीं होते, लेकिन आपकी जो बीवी हैं उनका शायद किसी से अफेयर है। फिर उसके बाद उस शख्स के हवाले से, उस बबलू नामी नौजवान के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मामले की जो तहकीकात हैं वो की हैं और फिर बीवी को चॉइस दी है कि आप उस शख्स के साथ रहना चाहती हैं या आप जो है बबलू कहते हैं कि मेरे साथ रहना चाहती हैं। और जब उन्होंने उस शख्स को चुना है तो फिर बबलू नामी नौजवान ने जो है अपनी बीवी की शादी उससे करा दी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उस पर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। भारत अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।